बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश का ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 9 पढ़ा था। आइए आज पैसेज नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी नोटबुक्स जिस पर यह पैसेज लिखा हुआ है अपने सामने रख लें। इससे कबल कि हम उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आइए देखते हैं कि इस पैसेज में जुमलों की फॉर्म क्या है और कौन से टेंस में हमने इनका तर्जमा करना है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी। उसका पानी साफ और ठंडा था। इस पैसेज में दूसरे जुमले यानी गांव में हम लोग बहुत खुश थे और आखिरी जुमले उसका पानी साफ और ठंडा था को छोड़कर अगर आप बाकी जुमलों की फॉर्म को देखें तो पता चलता है कि ये जुमले माजी में होने वाले किसी ऐसे काम की निशानदेही करते हैं या ऐसे कामों की निशानदेही करते हैं जो रिपीटेडली हुए हैं। यानी ये गुज़रे हुए ज़माने में कुछ हैबिट्स की अक्कासी करते हैं, कुछ हैबिट्स के बारे में हमें बताते हैं। मसलन हम गांव में रहते थे, सुबह सवेरे उठते थे, मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, सैर के लिए निकल जाते। गोया ये वाले काम माजी में बार बार होते रहे हैं। अगरचे अब ये तसलसल टूट चुका, अब ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन माजी में ये काम रिपीटेडली होते रहे हैं। और जब माजी में होने वाले ऐसे कामों का जिक्र हो जो बार बार हुए हों तो ऐसे जुमलों का तर्जमा भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होता है, यस। लेकिन अगर आपके जुमले के आखिर में ता था, ते थे या ती थी के अल्फाज आएँ तब भी इस तरह के जुमलों का तर्जमा हम सिंपल पास्ट में करते हैं। इसके लिए कई एक तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मसलन कभी तो हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और कभी सिंपल सेकंड फॉर्म लगाकर इस तरह के जुमलों को हम ट्रांसलेट करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि इन जुमलों का तर्जमा हमने कैसे करना है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। यहाँ पे हमने लिव्ड सेकंड फॉर्म लगाई और इस जुमले का तर्जमा किया। इनफैक्ट ये जुमला माजी में एक स्टेट या हालत को जाहिर करता है। इस जुमले का एक और तरीके से भी हम तर्जमा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वी यूज्ड टू लिव इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। यानी यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ हम इन्फिनिट या फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे और बाकी अल्फाज उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। एनीहाउ, शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज बिफोर कमिंग टू सिटी। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। ये वाला जुमला सिंपल पास्ट टेंस का है और यहाँ पे वाज और वर का इस्तेमाल है, यानी टू बी वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या आई हो तो उसके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वर इस्तेमाल करते हैं। गांव में हम लोग बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते थे, वी क्या होगा, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गॉट अप उठते थे, सेकंड फॉर्म है। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, वॉश्ड आवर हैंड्स एंड फेस एंड ऑफर्ड प्रेयर। फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते, देन फिर का तर्जुमा किससे करेंगे, देन से। सरसब्ज खेतों में सैर के लिए निकल जाते, देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक इन द ग्रीन फील्ड्स। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे, वी स्लेप्ड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज एट नून। गांव के पास एक नदी बहती थी, अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। उसका पानी साफ और ठंडा था। यहाँ भी वाज और वर का इस्तेमाल है, या यूं कहें कि वर्ब बी का इस्तेमाल है। इट्स वाटर वाज क्लीन एंड कोल्ड। सेकंड जुमले और आखिरी जुमले को छोड़कर बाकी सारे जुमले माजी में होने वाली किसी हालत या आदत का इजहार करते हैं, की निशानदेही करते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अल्टरनेटिव के तौर पे हम यूज टू बी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम सुबह सवेरे उठते थे, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस में इसका तर्जमा किया। अगर हम गॉट अप सेकंड फॉर्म लगाने की बजाय यूज टू का इस्तेमाल करना चाहें तो फिर इस जुमले का तर्जमा हम करेंगे, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल इसी तरह गांव के पास एक नदी बहती थी, अ स्ट्रीम फ्लोड नियर द विलेज। हम कह सकते हैं अ स्ट्रीम यूज टू फ्लो नियर द विलेज। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस पैराग्राफ का अंग्रेज़ी में तर्जमा कर लेंगे। जैसा कि कल आपको बताया था कि प्रैक्टिस करते हुए आप उर्दू जुमले को पढ़ें और इस दौरान आपने अंग्रेज़ी वाले पोर्शन को हाइड कर लेना है। आप उर्दू जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जमा करें, ज़ुबानी करें। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है इंग्लिश में, इसको देखें, टैली करें, आया आप ठीक तर्जमा कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई गलती हो तो फिर आप इसकी तस्सीह करें और यूँ आपने प्रैक्टिस करनी है। कीप इट अप। थैंक यू डियर्स।